से सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर कुश्ती फेडरेशन की या रेसलिंग फेडरेशन की कुछ बच्चियां, कुछ बहनें धरने पर बैठी हुई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह नाम आया है कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। टीवी चैनल्स पर खूब सारा चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को बुलाया। सॉलिसिटर जनरल दिल्ली पुलिस की तरफ से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा साहब एफआईआर लिखी जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। बहुत आर्गूमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता था सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इन सेंसिटिव इश्यूज़ पर स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। वैसे स्टेटमेंट तो एटलीस्ट नहीं देने चाहिए, जैसे मुलायम सिंह कहते थे गलतियां हो गई, और लालू प्रसाद के यहाँ जैसा चलता है वैसे स्टेटमेंट तो एटलीस्ट नहीं देने चाहिए। इसलिए इस पर आर्गूमेंट करने की बजाय एफआईआर लिखी जाएगी, ऐसा आज स्वीकार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर एफआईआर लिखिए, इस पर इन्वेस्टिगेट करिए। ये पहली सीढ़ी सफलता की ऐसा कहा गया कि मानी गई। हालांकि इससे पहले दो बार जब रेसलिंग फेडरेशन ने मिनिस्ट्री से कहा तो उन्होंने दो कमेटियां बनाई। उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्टें लगाई और ये कहा गया कि भाई इन कमेटियां जो हैं वो जांच करेंगी, जांच करने के बाद रिपोर्ट लगाएंगी। उनकी रिपोर्ट आती, चूंकि कमेटियों के सामने किसी ने भी ऐसा, उस कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक बात केवल किसी बच्ची ने कही, बाकी जितने लोगों का स्टेटमेंट दिया है कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे तरह की बात कर रहे हैं। अब वो चूंकि स्टेटमेंट वैसा नहीं आया, दोनों कमेटियां बैठ चुकी। पीटी उषा जी इस समय एथलेटिक एसोसिएशन जो भी रहे उसकी संरक्षक हैं, उनके पास भी कोई नहीं गया। उनका स्टेटमेंट आया भाई ये तो ग्रॉस डिसिप्लिनरी रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनको पहले हमसे कहना चाहिए, बाद में डायरेक्ट धरने पर बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो ये सब सिस्टम बिगड़ता है। हालांकि उनका तर्क, जो बच्चियां हैं उनका तर्क अपना है। उन बच्चियों का कहना है कि नहीं, ये जब वो महिला होकर ऐसी बात कर रही हैं तो आप सोच लीजिए कैसे होता है। इससे पहले लोगों ने तर्क दिया कि भाई आज अचानक आपको क्या हो गया कि इतने सारे लोग निकल आए। जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ था, भारत की बच्चियां जो देश के लिए खेल रही हैं, वो इतनी विल पावर की कमज़ोर तो नहीं है कि किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई घटना हो जाए और वो एक पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी ना दर्ज करवाए। दर्ज हो या ना हो लेकिन प्रयास भी ना करे। उसने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का मामला है, गृह मंत्रालय को और खेल मंत्रालय को लिखने का मामला है, पुलिस को लिखने का मामला है, कमिश्नर को, कोर्ट को पीआईएल डालने, कुछ तो नहीं किया। तो उन बच्चियों का अपना तर्क है और उन बच्चियों का तर्क ये कहता है कि भाई अकेली बच्ची आती तो ये लोग मरवा ही देते। बात सामने आई, मैंने एक टीवी चैनल पर ब्रजभूषण शरण सिंह जी का स्टेटमेंट सुना। वो ये कह रहे थे कि अगर इनको इस्तीफे से संतुष्टि मिले तो मैं दे दूंगा। तो लड़कियों से पूछा गया, उन्होंने कहा साहब इनकी सांसदी चाहिए हमको, ये सांसद हैं, हमें सांसदी चाहिए। इनको जेल में, फिर उन्होंने कहा सांसदी भी दे दी जाए तो उन्होंने कहा नहीं साहब इनको जेल में डाला जाए। तो पहले मांगे होती रहीं दूसरे तरह की। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बात है, जो वो कह रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की बात है। उनका अपना तर्क है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। उनका अपना तर्क ये है कि रेसलिंग फेडरेशन में उनके रहते हुए उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिए, और परिवर्तन ये कर दिए कि जब नेशनल खेला जाएगा तो सभी खिलाड़ी खेलेंगे। जो इंटरनेशनल खेलते हैं वो भी नेशनल तो एटलीस्ट खेलेंगे ही खेलेंगे। आपने सुल्तान मूवी अगर देखी हो तो ये बात आपने देखी होगी कि प्लेयर के जब दिमाग चढ़ जाता है तो फिर वो ये कहता है एक इंटरव्यू में कि मैं नेशनल खेलूंगा क्या, मैं ये खेलूंगा क्या, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। तो लड़कियों ने या वहाँ जो रेसलिंग फेडरेशन के बच्चे हैं उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया कि हम सब इंडिया नहीं खेलेंगे, आप इंडिया में जिता लो, जिसको भी आप इंडिया जिता लोगे, मतलब नेशनल कंपटीशन में जिता लोगे, उससे हमारी कुश्ती करवा दो। हमारी कुश्ती करवाने के बाद अगर वो जीत जाए तो उसको इंटरनेशनल भेज देना, नहीं तो हम जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का ये कहना था, ब्रजभूषण शरण का ये कहना है कि ये जो लड़कियां हैं वो दिन भर लड़ती हैं, मतलब जो कुश्ती लड़के आएगी वो दिन भर लड़ेगी, और जो जीती हुई बैठी है वो बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कंपटीशन नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि कोई भी एक बार अगर इंटरनेशनल जीत खेलने चला जाता है तो उसकी बपौती नहीं बन जाती कि वो हमेशा वही खेलेगा साहब इंटरनेशनल, बाकी किसी को अवसर नहीं मिलेगा। आप देश के अंदर खेलिए, एक सिस्टम है, नीचे से सबको खेलना पड़ेगा, उसके टूर्नामेंट होते हैं, वो टूर्नामेंट खेलते खेलते नेशनल पर जाएंगे, नेशनल पर अगर आप हार जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, जो जीतेगा वो इंटरनेशनल खेलने जाएगा। अब इस पे दीपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट अपने आप में इसको ज्वलंत इलस्ट्रेशन देता है। दीपेंद्र हुड्डा ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हरियाणा की बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, फला हो रहा, ढमाका हो रहा। दीपेंद्र हुड्डा के स्टेटमेंट के बाद
या भूपेंद्र हुड्डा पहले बोल चुके थे, फिर दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे बोले। उसकी स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों ने उस पर ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढने में ये निकलता है कि जो ये बच्चियां बैठी हुई हैं ये पार्टिकुलर जाति की हैं, पार्टिकुलर राज्य की हैं। एक राज्य उसमें प्रवेल कर रहा है, उसकी एक जाति प्रवेल कर रही है, जाति वो प्रवेल कर रही है जो हुड्डा साहब की है, और सरकार वहां पर दूसरी है 80% कम्युनिटी की। 20% कम्युनिटी जिसने आंदोलन भी वहां छेड़ा रिजर्वेशन के लिए, वो कम्युनिटी और उससे जो समविचार कम्युनिटी है वो सामने आ गई है। वो कह रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारा वो कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह या दूसरे कमेटियों का कहना ये है, कमेटी की रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है या जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि ये सारा प्रकरण तब निकल कर आया जब हमने रेसलिंग फेडरेशन में ये कंडीशन लगा दी कि कोई भी इंटरनेशनल तभी खेलेगा जब वो नेशनल खेलेगा, और यहाँ पर टूर्नामेंट उसको खेलना ही पड़ेगा। उनका तर्क ये है कि अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो हमारे बच्चों के साथ जो नेशनल लेवल पर प्ले कर रहे हैं उनके साथ खेलकर उनका अनुभव बढ़ाइए और फिर आप वहां पर जाइए। और अगर आप में कुछ डिफिशियंसी है तो राष्ट्र में तो चुन कर आना चाहिए। एक बार तो कोई परिवारवाद वंशवाद का चक्कर नहीं है कि एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो ताउम्र बने रहेंगे, एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ताउम्र बने रहेंगे और कहेंगे सब लोग लड़ाओ फिर बाद में हमसे लड़ लेना। अरे भैया, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो वैसे ही चलेगा जैसे नीचे से चलता है। तो उनका अपना तर्क है कि ये सब कुछ प्रकरण हैरेसमेंट का तब शुरू हुआ जब रेसलिंग फेडरेशन ने ये कह दिया कि नहीं, हम आपकी बात वो मानने को तैयार नहीं जो आप मनवाना चाहते हो, और आप जो कह रहे हो कि नहीं नेशनल हमको नहीं खेलना है, हम इंटरनेशनल ही खेलेंगे और तुमको संरक्षण देना पड़ेगा। वो नियम जिस दिन बन गए उसी दिन के बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह का पहले इस्तीफा मांगा गया, पहले फेडरेशन में ये जो है उसका फेडरेशन से इनको हटाओ ऐसा करा गया, फिर उनका इस्तीफा मांगा गया। अब उनका टाइम पूरा हो गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह तो वहां जाएंगे नहीं, या सरकार उनको रिपीट नहीं करने वाली। तो फिर अब उन नियम ये है, ये मांग हो रही कि उनको इस्तीफा दिलवा दो। फिर वो पत्रकार ने पूछ लिया कि इस्तीफा दिलवाने से काम चल जाएगा, तो उन्होंने कहा इस्तीफा दिलवाने से काम नहीं चलेगा, इसको अंदर भेजो, जेल भेजो। अब मेरा अपना तर्क है इन दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, जो मुझे लगता है बीइंग ए लॉयर, कि पार्लियामेंट इन नियमों को पक्का कर दे और एक नियम बना दे कि देखो इंटरनेशनल आप एक बार खेल चुके हो, दोबारा आपको खेलने को तभी मिलेगा जब आप नेशनल खेल कर जाओगे। हर साल नेशनल जो गेम होंगे उनमें से चुना जाएगा, वो जो चुना जाएगा वो वहां जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। ये नियम पक्के करके बना दिए जाएं और इधर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। एविडेंस जो आ जाएंगे उन एविडेंसेस के आधार पर काम चालू हो जाएगा, क्योंकि पहले दो कमेटियां बैठ चुकी हैं, दो कमेटियों में तो कुछ निकला नहीं, और उन कमेटियों को भी बाईपास करके या सरपास करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और वो भी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, एक पार्टिकुलर बिरादरी के द्वारा। तो मुझे लगता है ये हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया है, हमने जातिवाद को करा है, हमने कुछ जातियों को उत्साह बढ़ाया कि नहीं आप ही सुपीरियर संसार के हैं, और कुछ जातियों को हमने ये भी दिखाया कि तुम नीचे हो। इसलिए ये गलतियां हमने जब की हैं तो इन आधार पर ये होना ही है। और भारत में तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी कुछ 8 आधारों पर होती है। क्या है 8 आधार? संप्रदाय के नाम से पॉलिटिक्स होती है भारत में, तो संप्रदाय तोड़ो फोड़ो, भारत तोड़ो। दूसरा है सेक्स के आधार पर, लड़की सदैव ये एक अवधारणा बना दी गई कि नहीं वो शोषित है और दूसरा वर्ग शोषण करने वाला है। जाति व्यवस्था में एक वर्ग शोषण करने वाला है, एक शोषित है, जाति व्यवस्था कर दी। क्षेत्रवाद, सरकार चूंकि नॉर्थ से बनती है इसलिए क्षेत्रवाद पर चलता रहता। तमिलनाडु के लोग तमिलियन ही बोलेंगे और कोई भाषा नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि वो ए आर रहमान जो हिंदी की भी लिरिक्स बनाता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कार्यक्रम में कि नहीं तुम तमिल में ही बोलो, और चूंकि उसको तमिल आती नहीं, उसको हिंदी और इंग्लिश आती है, उसकी पत्नी को नहीं तुम तमिल में ही बोलो, तुम तमिलनाडु में हो, तुम तमिलियन हो। ये हमारे यहाँ क्षेत्रवाद का भी चक्कर खूब चलता है। हमारे यहाँ भाषाई आधार पर भी तोड़फोड़ खूब चलती है। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी के आधार पर भी तोड़फोड़ चलती है। हमारे यहाँ छूत अछूत और ये उसके आधार पर भी चलती है। देखिए हमारे यहाँ की एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ छुआछूत तो लगभग समाप्त हो रहा है, हमारे यहाँ जाति प्रथा भी लगभग समाप्त हो रही है, लेकिन जातिवाद शुरू हो गया भारत में, लेकिन संप्रदायवाद शुरू हो गया भारत में, लेकिन क्षेत्रवाद शुरू हो गया भारत में, लेकिन भाषावाद शुरू हो गया भारत में, लेकिन जेंडरवाद शुरू हो गया भारत में।
महिलाओं का संगठन करेगा, तो कोई पुरुषों का संगठन करेगा, तो कोई भाषा का संगठन करेगा, तो कोई ओबीसी संगठन करेगा, कोई जाति का संगठन करेगा, तो कोई संप्रदाय का संगठन करेगा, तो कोई क्षेत्र का संगठन करेगा, कोई जंगल बनाम जंगल में रहने वाले और प्लेन में रहने वालों पर करेगा, कोई पहाड़ पर रहने वाले प्लेन पर रहने वालों पर करेगा। कुल मिलाकर भारत में जो राजनीति होती है वो भारत की राजनीति कम और तोड़-फोड़ की राजनीति ज़्यादा होती है कि कौन किस आधार पर कर ले, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। मुझे लगता है कि पहला काम, अगर ये रेसलिंग फेडरेशन ने नियम बनाए और उसके वजह से ये मुकदमा किया जा रहा है या ये प्रेशर डाला जा रहा है कि सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर लें, ब्रजभूषण शरण को जेल भेज देंगे, तो कम से कम जो नया आएगा उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि नियम में चेंज कर ले। वो अगर नियम में चेंज करना चाहेगा भी, या नियम वैसे जो ब्रजभूषण जी के टाइम पर हुए हैं, वो ब्रजभूषण के समय पर अगर नियम जो बनाए गए हैं वो नियमों को कंटिन्यू रखना चाहेगा तो दबाव बना लेंगे, यानी कि हमने इंटरनेशनल एक बार खेलना है तो वो खेलना। दूसरा ये भी हो सकता है कि हरियाणा के चुनाव हैं, जैसा आरोप लगाया जा रहा कि हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव पिछले 2 बार से नॉन एक कम्युनिटी के विरुद्ध में जीता जा रहा है, वो 80% 79% लोग हैं, और 20% 21% कम्युनिटी प्रिवेल करती आई शुरू से, जब से हरियाणा बना है। वो कम्युनिटी फिर से प्रिवेल करे, इसलिए उस तरह का मूवमेंट शुरू कर दिया जाए, सरकार को डिस्टर्ब कर दिया जाए, देश को डिस्टर्ब कर दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टियों को डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये अगर ऐसे आरोप हैं तो मुझे लगता है कि कमीशन की रिपोर्ट पहले ऐसी आनी चाहिए, और पहले ये जो नियम बनाए गए हैं इन नियमों को परमानेंट कर दीजिए, इनमें और कठोरता से नियम लागू कर दीजिए, और उसके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। उसके साथ साथ उनको उस व्यक्ति को आप कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप कॉन्फिस्केट कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिटायर्ड जजेस के द्वारा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। इस पर महिला सिंपैथी, पुरुष सिंपैथी, क्षेत्र सिंपैथी, ये सिंपैथीवाद नहीं होना चाहिए। बिना किसी वाद के इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और रेसलिंग फेडरेशन के जो नियम हैं उनको पहले पक्का कर लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसा है और ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएं और इस वजह से जाएं जो उन्होंने प्लान बना कर रखा, तो कोई और उनका शिकार ना बन सके। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गलत हैं, लड़कियों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, हैरेसमेंट का काम किया है, तो भी ब्रजभूषण शरण सिंह को भी इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा वो प्रकरण कोई दूसरा प्रेसिडेंट आए तो वो न कर पाए। मुझे लगता है कि इस लाइन पर एक्शन होना चाहिए। अदरवाइज ये जो बात अगर सच है, ब्रजभूषण शरण सिंह की जो आर्गूमेंट है वो सही है, तो फिर रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी टिक नहीं पाएगा, और फिर जो नए बच्चे हैं जिनको चांस मिलना चाहिए वो नए बच्चों को चांस नहीं मिलेगा। एक बात और मुझे लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, जो नए बच्चे हैं जो नेशनल खेलते हैं, उनको भी अगर ये जो बैठे हैं धरने पर, इनकी बात उनको गलत लग रही है और कारण लग रहा है कि ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं उसकी वजह से ये लोग बैठे हुए हैं, तो फिर उन लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए और कहना चाहिए कि ये लोग परमानेंटली इंटरनेशनल खेलने की वजह से इनको राष्ट्र में ना खेलना पड़े, इसलिए ये कर रहा है, और हमको कभी चांस ही नहीं दिलवाना चाहते हैं, हमको कभी चांस ही नहीं मिलेगा। इसलिए नियमों में परिवर्तन स्थायी होना चाहिए, किसी के दबाव में वो परिवर्तन मतलब अस्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, वो परिवर्तन स्वीकार सबको करने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।